गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप कैसे हैं? होप यू अच्छे होंगे। इवनिंग टाइम हो चुका है, रात का टाइम हो चुका है। और दिन में क्या था कि आज संडे था और संडे को एक रिलैक्स नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं वही ली। और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सुबह मॉर्निंग में कोई भी नहीं, बस सिंपल सी सब्जी बनाई थी। और बच्चों को भी आज मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरा वही काम वही काम वही काम। तो थोड़ी सी फ्रेश होने के लिए मैं सो गई और अच्छी भरपूर नींद ली। हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी सी रिलैक्सिंग है मेरे लिए, तो होप सो सब कुछ अच्छा रहे, टच वुड सब कुछ अच्छा रहे। तो वही काम करते करते बहुत देर हो गई थी। सब्जी बनाना, रोटी बनाना, यही सब चीज़ें करते करते बहुत देर हो गई थी। तो ठंड अच्छी हो रही है और ठंड के मज़े अब हर कोई ले रहा होगा। अच्छी ठंड में बड़ा मज़ा आता है हर चीज़ को। देखिए ठंड कितनी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं बस अभी फ़िलहाल इवनिंग का टाइम हो गया है, और इवनिंग के टाइम में तो आपको पता ही है कि थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ हमारी रसोई में ना, किचन में थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे मेरा चेहरा सही सा नहीं दिखाई देता, क्लियर सा नहीं दिखाई देता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ खड़ी हूँ, अजीब सा लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, चेहरा तो चेहरा है, दिखाई देता रहेगा। तो बस अभी मैं आज बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी अपने अंदाज में। मुझे देखिए जो सब्ज़ी बनानी आती है, सबको पसंद आ जाए, मेरे लिए वही बहुत है। तो बस उसी की तैयारी में मैं लगूँगी। मैंने चॉपिंग सब कुछ कर ली है। मटर भी मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो मैंने ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। बस मटर को पहले से ही बॉईल कर लेती हूँ हल्का सा नमक डाल के। उसके अलावा प्याज की कटिंग भी कर ली है और टमाटर की भी, तो उन्हें मैं ऑयल में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी और उसके बाद मिक्सी जार में पीस लूँगी, तो वो पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। रात का टाइम है, सब्ज़ी ही बना पाऊँगी, उसके बाद फिर और भी काम लग जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में ना ज़्यादा काम हो जाता है। सुबह क्लास होती है, तो वो क्लास की भी तैयारी पूरी करनी पड़ती है, जैसे स्कूल की तैयारी करनी पड़ती थी ऐसी क्लास की तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, और आपको मिलूँगी सब्ज़ी बनाते हुए दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ। तो देखिएगा, अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। तो अब हम आ गए हैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में आज मैंने रिफ़ाइंड लिया है। आज सरसों के तेल में नहीं बनाऊंगी, रिफ़ाइंड में ही बनाऊंगी, थोड़ा सा अलग टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद मैं डालूंगी कढ़ाई में प्याज और टमाटर, जो मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे। और थोड़ी देर इन्हें मिक्स करने के बाद फिर जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे तो अपने आप पक जाएंगे। अब मैं इसको मैं 5 बादाम डालूँगी और 2 लौंग डालूँगी। ज़्यादा बादाम नहीं डालने हैं, क्योंकि फिर वो पिसने में बड़ी परेशानी करते हैं। ये इसीलिए मैंने बादाम थोड़े कम रखे हैं। पर बादाम से क्या है, जो पेस्ट है वो थिक हो जाता है, तो ग्रेवी अच्छी बनती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 2 लौंग, इससे बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। वैसे तो मैं गरम मसाला भी यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने लौंग इसलिए डाली है थोड़ा सा फ्रेगरेंस अच्छी आ जाए, टेस्ट एकदम से चेंज हो जाता है, अच्छी स्मेल सी लगती है। और यहाँ मैं इन्हें थोड़ी देर चलाकर पका लूँगी। जैसे ही ये पक जाएंगे, थोड़ी देर चलाऊँगी ताकि आसानी से अच्छे से पक जाएं। अब ये थोड़े से सौते हो गए हैं, हल्के से स्मूथ हो गए हैं, टमाटर भी पक से गए हैं। तो थोड़ी देर और चलाऊँगी और इसके बाद मैं इन्हें जार में ले लूँगी। जार में लेने के बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद ही पीसूँगी, क्योंकि गरम गरम नहीं पीसना चाहिए, पर फिर भी थोड़ा बहुत गरम रह ही जाता है। और अब मैं सारी चीज़ों को जार में लेकर, बस अब मैं इन्हें जार में ले लिया, और बस जार में सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद अब मैं इनका स्मूथ सा पेस्ट पीस लूँगी मिक्सर में। थोड़ी देर ठंडा रखूँगी, करना है मुझे। और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे, इधर मैं गैस को सिम पर कर लिया, क्योंकि ठंड की वजह से ठंडा हो जाता है ऑयल जल्दी से। तो यहाँ अब मेरा जो पेस्ट है वो पिस कर तैयार हो गया है, देखिए कितना स्मूथ पिसा है। और इधर मैं अपना ऑयल जो था उसे थोड़ा देर गरम करा है, और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। और जीरा डालने के बाद फिर मैं इसमें अब डालूँगी पेस्ट, और पेस्ट को डालते ही इसको थोड़ी देर तक हिलाऊंगी।
जैसे ही इसका थिक सा पेस्ट हो जाएगा, ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो मैं उसे थोड़ी देर तक चलाती रहूँगी। और चलाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट पर अब इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी अभी नहीं डालूँगी, अभी पहले सारे मसाले डालूँगी, जितने भी मसाले हैं। प्याज लहसुन तो मैंने डाल ही दी है, लहसुन नहीं खाते हैं। मेरे को आज क्या हो गया है, मैं कुछ अजीब अजीब सा बोल रही हूँ। प्याज टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद सारे मसाले डालूँगी। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा तब तक मैं इसे पकाऊंगी, और जितना ज़्यादा पकेगा उतनी अच्छी ही ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो और उधर मैंने जार में थोड़ा सा पानी डालकर उस पेस्ट को, जो थोड़ा सा नीचे तली पर रह जाता है, उस पेस्ट को भी ले लिया, और मैं इस की कैप को भी साफ़ कर रही हूँ पानी डालकर। जितना बच रहा है उसे सारा कर लूँगी और जार को खाली कर लूँगी। अभी इधर मेरा जो पेस्ट था वो एकदम से पकना शुरू हो गया है, और थोड़ा सा मैंने सिम कर दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर से मैं इसे थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ करूँगी। और पेस्ट को जब तक इसमें से ऑयल नहीं निकल आता है तब तक मैं इसको थोड़ा सा देर तक भूनूँगी। अभी तो सारे मसाले ही डाल रही हूँ। मसाले डालने के बाद ही सारा टेस्ट आ जाएगा। अभी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी जब पेस्ट वो आ गया था। अब गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, सारे मसाले मिक्स करूंगी। और कलर देखिए एकदम से बदल गया। जो अभी तक येलो था अब थोड़ा सा रेडिश कलर में आ गया है और पकना चालू हो गया है। थोड़ी देर और पकाना है इसे। और मैंने मटर पहले ही उबाल ली थी, तो वो मैंने छलनी में छान रखी थी ताकि उसके अंदर का जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। जिससे और जो मेरा पानी है डालना है वो मैं अपना डालूँगी। इस वक्त थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें गिरती रहती हैं। सब चीज़ों के साफ़ रहने के जगह पर जाने से आसानी से सब चीज़ें मिल जाती हैं। और ये पेस्ट बिल्कुल तैयार होने वाला है, और यहाँ पर अब इसका ऑयल छूट रहा है। धीरे धीरे ये अपना ऑयल छोड़ देगा। थोड़ी देर और इसे चलाना है। अभी इसे मैं गैस को मैंने अभी तेज़ कर रखा है ताकि ये जल्दी से हो जाए। उसके बाद मैं इसे सिम पर करूँगी। फिर मैं डालूँगी इसमें मटर, और फिर उसके बाद मैं पनीर के पीस करूँगी। और पनीर के पीस आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर कर लें, चाहे आप उसे ट्रायंगल कर लें। सारे पीसेस तो वैसे ही रहने हैं, बस हाँ ये है सजावट अच्छी होती है ना तभी चीज़ अच्छी लगती है। और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत सजाने की। बस हाँ, मैं धनिया पत्ती नहीं डालती हूँ क्योंकि वो चीज़ नहीं खाई जाती है। बस अब मैं डाल रही हूँ इसमें पनीर, और इनके पीसेस करने हैं। और पीसेस करने के बाद फिर इसमें डालूँगी मटर। मटर की और थोड़ी देर में मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। तो अगर आपको मेरी हाथ की बनी हुई मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी लग रही है, देखने से अच्छी लग रही है, क्योंकि खाने के लिए तो सिर्फ हम ही खा पाएंगे, आप तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन हाँ देखने से भी बहुत सारा मन खुश हो जाता है। तो ये मैंने अब पनीर के पीसेस काट लिए हैं। यहाँ पर पनीर के पीसेस थोड़े मोटे रखे हैं और स्क्वायर शेप में रखे हैं। तो ये पनीर के पीसेस मैं धीरे धीरे काट रही हूँ। इधर मेरा जो पेस्ट है वो पक रहा है। अभी मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी, तभी मैं इसमें पानी डालूंगी, तो ये टेस्ट भी आ जाएगा और पनीर के पीसेस भी कट जाएंगे। इधर पनीर के पीसेस कटने वाले हैं, और अभी मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद फिर मैं सारे में पनीर के पीसेस डाल दूँगी, मटर डाल दूँगी, और इसे लगभग 10-15 मिनट और पकाऊँगी, जिससे पानी इसके अंदर भर जाए। और थोड़ा सा काम हो गया था तो मैं उधर की तरफ बर्तन भी करने जा रही थी। और ये मेरा हो गया मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार। तो अभी मैं आती हूँ तैयार करके, सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, सब्ज़ी तैयार हो गई है। और सब्ज़ी तैयार होने के साथ साथ अभी मैंने आटा भी सान लिया है। आटा बना लेते हैं जैसे भी जो कहते हैं, हमारे यहाँ पे तो आटा माड़ लेते हैं कहते हैं, तो वो भी कर दिया है। और बच्चे खाएंगे राइस, उनके राइस रखे हुए थे थोड़े से, दोपहर में उन्हें राइस बनाए थे तो वो राइस थोड़े से रखे हुए थे प्लेन राइस, तो उन्हें जीरा राइस कर दूंगी। तो वो रोटी खाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ वो हमेशा राइस ही लेते हैं।
तो हम दोनों चपाती लेंगे। मैंने अभी आटा मार लिया है। अब आटा मार लिया ही कहते हैं, मेरे को तो ऐसा अंदाज़ा ही है मुझे और पता नहीं है। और सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग मैं इसलिए नहीं दे पाती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में ना मेरे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे क्लास भी लेनी होती है, मुझे क्लास ऑनलाइन क्लास का काम भी करना होता है, बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास हो जाती है। तो वो करते करते मेरे को 12-1 बज जाता है। उसके बाद मेरी अपनी कुछ स्टडी है, उस स्टडी को कंप्लीट करना होता है। और फिर घर के वही काम, खाना पीना रोटी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें करते करते थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। और इवनिंग में मुझे हमेशा टाइम मिल पाता है, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी किसी भी दिन जब मेरे को बिल्कुल एकदम फ्री लगेगा तब मैं आपको दिन का ब्लॉग दूँगी। और दिन में तो मैं सिंपल सा ही खाना बनाती हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं बनाती। सबसे ज़्यादा खाना जो टेस्टी होता है वो नाइट में ही बनता है। और चेहरा भी मेरा थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में पता नहीं चेहरा डाउन डाउन होने लगता है। धूप में बैठने शुरू हो गया है ना, तो इसलिए डाउन डाउन सा हो गया है। और अभी जो है टाइम वो 8:30 का हो रहा है, तो इसलिए अब थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना बनाने में। मुश्किल से आधा पौना घंटे में मेरा सारा काम हो जाएगा। मेरी किचन 9:30 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं, आज संडे है, थोड़ी देर टीवी देखूंगी। टीवी नहीं देखा बहुत दिनों से, तो संडे के दिन थोड़ा सा रेस्ट। फिर कल से फिर मंडे के वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने रूटीन को देखते हुए, अपने काम को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और क्या करना है, सब रोज़ का डेली रूटीन देखिए वही काम होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई नया चेंज तो जब आता है जब कुछ लाइफ में कुछ भी अलग होता है, जैसे मैरिज में जाना या पार्टी में जाना या कहीं घूमने जाना, तो एक नया एडवेंचर हो भी सकता है। लेकिन रोज़ का रूटीन वही होता है। बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं, तो वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को लाइफ पर लेकर चलना था। ये लाइफ एक पटरी की तरह है, उस पटरी को आप ही संभाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसने तो कहा नहीं आपसे, तो वही पटरी को आप सीधे लेकर चलिए, उस पर आपको ही चलना है। एक पटरी है, और पटरी पर जो ट्रेन चलती है वो ट्रैक चेंज होते ही एकदम से झटका लगता है, और फिर एकदम से अपनी पटरी पर वापस आ जाते हैं। तो मेरी नज़र में अभी जैसे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एकदम से हमारा ट्रैक चेंज हो गया था, और अब थोड़ा थोड़ा ट्रैक पर वापस आ रहे हैं। तो लाइफ एक ट्रेन की तरह है, ट्रैक की तरह है, और उस पर चल रही है आपकी ट्रेन। तो बस उसी ट्रेन का एंजॉय कीजिए और उसको स्मूथली चलाइए, और अपने स्टेशन पर अच्छे अच्छे पॉइंट पर भेजिए। तो फिर मिलूंगी मैं आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत कम शेयर करते हैं, बहुत कम देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलूंगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पगला थी ने तो ने को तो मेरे पैसे में निकला था, खून निकला था मुझे, वो खून किसके पर मैं खून निकला था वैसे ही। किसके खून निकला था? ऐसे टमाटो था वो। टमाटो 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 देखे ना, मुझे देखा था, नहीं देखा, मैंने देखा था। क्या तो क्या फेंका था उसके ऊपर? क्या वो पत्थर के ऊपर क्या फेंका था? वो पत्थर के ऊपर वो टमाटो थी। पत्थर किसके ऊपर फेंकी थी? पत्थर के ऊपर पत्थर, वो मोटे टमाटो किस? मैंने पूरी बात सुनी नहीं, आप पूरी बात बताओ। तब पता चला था ना, ऐप उसकी ला के देख कर वो क्या समझ नहीं आ रहा। ये बताएगा, धीरे से धीरे धीरे बता, चल धीरे धीरे बता, तो धीरे धीरे बताओ। जैसे हम जिससे वो याद है, तो याद है उसने काली दाढ़ी वाला, ये काले कपड़े ना, सबको याद है वो कौन है? वो मूंछ लगा रखी थी काली। हम सबको याद है, वही तो रोक कर चला गया था। जेठालाल? नहीं नहीं तो कौन? वही दादा पिग? नहीं, वो काला दादा जो उन्होंने ये जो पोपई नगर का स्पेशल। अच्छा वो मोटू। हाँ मोटू, समझ गया। चिंगम सर? हाँ, वो ऐसे ऐसे रोलिंग करता है। चिंगम सर, मैं आपको फनी सीन दिखाऊं चिंगम सर का। देखो एक फनी सीन देखना।
उसमें वो ये सुनो मुझे रुको, मेरा एक फनी सीन देखो, मैं उसकी एक्टिंग कर सकता हूँ। सुना। देखो बस मैं गन के ऊपर उठा कर सकता हूँ और वो वाली एक्टिंग कर सकता हूँ जो नारियल गिरता है ऐसे। हाँ बता। डायलॉग नहीं बोल सकता। सब भैया आगे से जाओ। चिंगम से बचना ना मुश्किल, क्या कहता हूँ? ना बस खेलने। च्युइंगम से बचना मुश्किल और से भी सुनो, ज्यादा नामुमकिन ऐसा कुछ डॉक्टर है। में डॉक्टर झटका, डॉक्टर में झटका दिया है, झटका। झटका। उसे वो उसने बाल झटका दिया था। अच्छा। वो पमास वो है, उसने वो क्या खुद ही बात करता है तब बोल सकता है, वो बयां चेहरे के लिए वो अच्छा। बोल सकता है, पर पहले उसकी ग्रीन स्मोक निकले उसके बाहर पीछे से, जो उसे पहनो उसे ईवो हो जाए वैसे। ईवल। हम्म। अच्छा। और पूरी सीरीज फायर ओके। ऐसे ईवो हरो से है ना, ईवो बॉन्ड होता है, बॉन्ड हाँ हाँ हाँ। वो से पे कोई टॉर्च नहीं है बस। अरे मुझे याद आ गया, चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। चिंगम के चंबुल से बचना यम पॉसिबल। चंबुल से क्योंकि हर थिंग और Yum नारियल possible। और सुनो, उसकी गन तो अजीब है, उसकी गन गन अजीब है। हाँ, अजीब है उसके कभी। गन्ने से नारियल निकलते हैं। क्या बोलता वो, क्या बोला? चिंगम के क्या? चिंगम के चिंगल से बचना यम पॉसिबल। Possible है। च्युइंगम के च्युइंगम क्या है इसका नाम? चिंगम। अच्छा, चिंगम के चिंगल से बचना क्या यम impossible पॉसिबल। है? चिंगम से बचना यम पॉसिबल। मर गया। वैसे सुनो, हाँ। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है उसको, मैंने मुझे सिखाते करके पीते करके करके। चलो। सुनो